तो फाइनल ये हुआ कि विनेश फोगाट जो हैं वो अब की बार ओलंपिक से, यानी कि पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। अब कोई जो मेडल है वो इस कुश्ती वाले मुकाबले में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वो कितने किलोग्राम में खेल रही थी, कितने किलोग्राम वजन ज़्यादा हुआ, पहले वो कितने किलोग्राम में खेली हैं, आखिर फॉल्ट कहाँ हुआ, कहाँ से गलती हो गई। अब की बार ये जो ओलंपिक चल रहा है पेरिस ओलंपिक, इसमें विनेश फोगाट 50 किलोग्राम जो वजन की होती है कैटेगरी उसमें खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलोग्राम में खेलती रही हैं। अभी क्या है कि 50 किलोग्राम में खेल रही थी, वजन किया गया तो 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला है, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इससे पहले वो 53 किलोग्राम में खेलती रही हैं, लेकिन अभी उन्होंने वजन कम किया था और इसमें जो खेल रही थी 50 किलोग्राम में, और वो जीत भी रही थी। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने जापान की एक रेसलर को हराया भी था, जो वर्ल्ड चैंपियन रही है, उसको हराया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी और लग रहा था कि अब की बार आएगा मेडल, लेकिन मुझे लगता है कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, तो इसके लिए उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा निकला और उन्हें कर दिया गया डिस्क्वालीफाई। अब मैं आपको जो है वो बताने ये जा रहा हूँ कि वजन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। दरअसल जो ये पूरा ओलंपिक में जो होती है कुश्ती, उसमें वजन नापने का एक प्रोसेस होता है। कैसे? एक कैटेगरी के सभी मुकाबले 2 दिन में जो हैं वो खेले जाते हैं और पहलवान का 2 दिन सुबह के टाइम में वजन किया जाता है। पहले दिन वजन के लिए मिलता है आपको 30 मिनट, मतलब आपके पास 30 मिनट का समय, आपको लगे कि ये वजन कम है या आपकी बार मैंने जो वेट किया वो कम रह गया या ज़्यादा रह गया, एक बार और करना चाहिए, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आएंगे और 30 मिनट में आराम से वजन एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत लगे वो करा सकते हैं। दूसरे दिन के मुकाबले में आपको मात्र 15 मिनट दिया जाता है और उस 15 मिनट में आप चाहें तो जितने बार चाहें वो वजन करा सकते हैं, मतलब दूसरे दिन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब ये वजन हो जाता है तो जो खिलाड़ी होते हैं उनका वो चेकअप कराया जाता है, मेडिकल चेकअप। उसके बाद नाखून कटे हैं कि नहीं, ये सब देखा जाता है। और उसके एक अहम बात यह है कि जब वजन किया जाता है तो जो पहलवान होते हैं वो उस वक्त जो उनके कुश्ती वाला जो होता है ना कॉस्ट्यूम, वही पहन के वजन करा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक वही प्रोसेस आज चल रहा था विनेश फोगाट के साथ। उसमें 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा निकला। हालांकि उसके बाद उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि डिहाइड्रेशन के शिकार हो गई हैं, वजन कम करने के लिए पानी नहीं पी भी रही थी, स्किपिंग कर रही थी। हालांकि अब सोचिए, ये डेडिकेशन देखिए कि बताया जा रहा है कि वो जो हैं रात भर एक्सरसाइज तो कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने अपना वजन जो है वो कम करने के लिए उन्होंने अपने बाल भी काट लिए थे, कपड़े छोटे कर लिए थे कि चलो ठीक है इससे भी थोड़ा सा कम वजन आ जाए, लेकिन 100 ग्राम की वजह से ये नहीं हो पाया। हालांकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने इस पर खेद वो प्रकट किया है अयोग्य घोषित करने पर, और इसके लिए ये भी लेकिन कहा गया है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, आगे फोकस करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि तुम चैंपियन की चैंपियन हो। बहुत अहम ट्वीट था ये, और ऐसा होना भी चाहिए। वो वहाँ तक खेलने के लिए पहुँची गई थी तो एक तरह से वो चैंपियन तो हो ही गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पिछले उन्होंने इस बार कुश्ती में कौन कौन से मुकाबले खेले। विनेश ने मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली हैं वो महिला रेसलर। इसके अलावा क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में, यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से उन्होंने मात दी थी। तो ये रहा अब की बार पूरा ओलंपिक का उनका सफ़र, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि इस पर राजनीति भी हुई। उनके जो ससुर थे उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ये सरकार ने कराया, और कई चीज़ें चल रही थी। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जब उन्होंने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए तो उनकी जो पुरानी प्रोटेस्ट की थी तस्वीरें वो लगातार वायरल हो रही थी। उसके वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रहे थे। जब वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आई थी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। तो कई लोग ये कह रहे हैं, हालांकि ये बात कितनी तथ्यात्मक है इसका तो कुछ आधार लग नहीं रहा है, और वैसे कुछ अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो जांच के बाद मामला सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि वो 100 ग्राम की वजह से ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। मैं विवेक हूँ।